हेलो दोस्तों, आज सेक्शन फॉर्मूला का एक छोटा सा पार्ट हम पढ़ेंगे, जो कि सेक्शन फॉर्मूला हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, जिसमें हमें गिवन होता है ए और बी, इनके कोऑर्डिनेट्स ये दिए होते हैं और पॉइंट एक दिया होता है और रेशियोज गिवन होता है। सेक्शन फॉर्मूला आपके सामने जैसा कि मैंने लिख रखा है। ठीक है, एक केस ऐसा हो सकता है, उस केस में जब m1 और m2 जो रेशियोज गिवन है, ठीक है, वो दोनों क्या हो, m1 इज इक्वल टू m2, दोनों रेशियोज क्या हो, इक्वल हो। इक्वल होने के केस में क्या होगा, m1 इज इक्वल टू m2, इट मींस ये यहां से यहां तक और यहां से यहां तक दोनों इक्वल हुआ। m1 इज इक्वल टू m2, m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m, मैं एज्यूम कर लेता हूं, मतलब ये मिड पॉइंट कहलाएगा। ठीक है, मिड पॉइंट कहलाएगा। तो देखिए m1 और m2 के प्लेस पे हम m रख के इसको सोल्व करके देखते हैं क्या आता है। x इज इक्वल टू m1 के प्लेस पे m और m2 के प्लेस पे भी m, x2 प्लस m x1 अपॉन m प्लस m इक्वल टू, यहाँ केस है हमारा m1 इज इक्वल टू m2, ये दोनों आपस में इक्वल है। इसमें भी सेम my2 प्लस my1 अपॉन m प्लस m। तो x इक्वल टू हो गया हमारा, m इधर कॉमन आ गया, x2 प्लस x1 अपॉन mm 2m हो गया। सेम यहाँ पर भी m कॉमन, y2 प्लस y1 अपॉन 2m हो गया। क्लियर है? देखिए m से m कैंसिल, इधर भी सेम है सिचुएशन, तो क्या बना x2 प्लस x1 अपॉन 2, और ये भी क्या हो गया हमारा y2 प्लस y1 अपॉन 2 हो गया। मतलब इसको सही अरेंज करके लिखें तो x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, x और y का मतलब इस केस में जब m1 इज इक्वल टू m2 हो, उस केस में कोई लाइन सेगमेंट है वो क्या कहलाएगा, जब m1 इज इक्वल टू m2 होगा तो वो मिड पॉइंट कहलाएगा, और मिड पॉइंट फॉर्मूला ये कहलाता है। तो इसको इस नाम से हम जानते हैं, इसको मिड पॉइंट फॉर्मूला बोलते हैं। सेक्शन फॉर्मूला का ही एक पार्ट होता है, इसको हम कहेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला, क्लियर है? और मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y इक्वल टू हो जाएगा हमारा y1 प्लस y2 अपॉन 2। क्लियर है? ये मिड पॉइंट फॉर्मूला है। एक क्वेश्चन मैंने यहाँ लिख रखा है जिसके अंदर ये फॉर्मूला यूज में आ रहा है। ठीक है, उसको हम डिस्कस करते हैं। क्या है, देखिए क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A where AB is the diameter of a circle whose center is 2, -3 and B is 1, 4। एक सर्कल है, ये हम एक सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं, दिस इज ए सर्कल। ठीक है, उसने बोला है AB क्या है, डायमीटर है, सर्कल का ये सेंटर हो गया, और AB 2 पॉइंट्स ले लिया हमने, ये A हो गया हमारा और ये B हो गया, इसको सेंटर मैंने O अज्यूम किया। क्लियर है? AB is a diameter, O is the center. Okay, AB is diameter of a circle where center is 2, -3। सेंटर हमारा है 2, -3 और B के कोऑर्डिनेट है हमारे, B है हमारा 1, 4। क्लियर है? तो हमें A के कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। एक्चुअली अगर हम देखें तो होता क्या है, इसको हम हमेशा x1, y1 बोलते हैं। ये हमारा अगर लाइन सेगमेंट, इसको प्रैक्टिकली मैं इसको बाहर बना के देखता हूँ, इस लाइन को A हो गया, ये B हो गया, ये मान लो O, जिसको हम P भी बोलते हैं, ये x1, y1 हुआ, ये x2, y2 हुआ। क्लियर? और इसको हम हमेशा x, y बोलते हैं। अब ध्यान से देखो, अब कभी भी जब डायमीटर जो होता है, उस सर्कल का जो सेंटर होता है, डायमीटर को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। मतलब m1:m2 जो रेशियोज हम लेंगे, ये रेशियोज यहाँ m1:m2, ये दोनों क्या है, 1:1 का रेशियो, मतलब दोनों आपस में इक्वल। इट मींस क्या हो गया, m1:m2 मींस ये मिड पॉइंट क्या हुआ, मिड पॉइंट हुआ, तो मिड पॉइंट फार्मूला यूज में आएगा। कौन सा फार्मूला यूज में आएगा, मिड पॉइंट फार्मूला। आपको पता होना चाहिए रेशियो सेम हो और मिड पॉइंट होना चाहिए। मिड पॉइंट फार्मूले में हम क्या निकाल सकते हैं, इसके कोऑर्डिनेट निकालना है x के, तो बस वही फॉर्मूला लगाते हैं कि x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y इक्वल टू क्या होता है, y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, अब जो जो वैल्यूज गिवन है हमें
वो हम लिख देते हैं, और जो नहीं गिवन है वो उसको ऐसे का ऐसे छोड़ देंगे। ठीक है, देखिए इसके प्लेस पे ये हमें दिया 2,3, इसके प्लेस पे ये दिया 1,4, बट ये नहीं गिवन। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, x की वैल्यू 2 इक्वल टू x1 क्या है हमारा, कुछ नहीं है, ऐसे रहने दीजिए, x1 प्लस x2 क्या है हमारा, x2 है 1/2। इधर चलिए y की वैल्यू 3 इक्वल टू y1 बिल्कुल कुछ भी नहीं है हमारा, तो y1 के प्लेस पे ऐसे कैसे रहने दीजिए, प्लस y2 है हमारा 4/2। वैल्यूज हमारे बिल्कुल सही होना चाहिए, अगर वैल्यू हमने गलत लिखा है तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, तो 2 इधर आ जाएगा, 2 × 2 x1 + 1, ये हो गया 4 इक्वल टू x1 + 1 को इधर ट्रांसफर करो, तो 4 - 1 इक्वल टू x1, तो क्या हो जाएगा, दैट इज 3 इक्वल टू x1। तो x1 की वैल्यू आ गई हमारी। ठीक है, इस तरफ चलते हैं, इसको भी सेम ऐसे ही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, तो 3 × 2 y1 + 4, तो क्या हो गया 6 इक्वल टू y1 + 4। अब इसको इधर ट्रांसफर करो, तो 6 - 4 इक्वल टू y1, क्या बनेगा हमारा इसके आगे, ये हो गया 2 इक्वल टू y1। ठीक है, और ये a कोऑर्डिनेट था, तो हमारा a कोऑर्डिनेट आ गया a, x1 कितना है हमारा 3 और y1 है हमारा 2। क्लियर है, तो a कोऑर्डिनेट निकल गया। तो इस तरीके से मिड पॉइंट फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। और भी कहीं ऐसे होता है, कोई जैसे एक लाइन सेगमेंट है, इसने बोला है इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करो। 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने का मतलब सबसे पहले इसका मिड लें, ये हुआ। ठीक है, इन दोनों के कोऑर्डिनेट गिवन होगा, तो इसके थ्रू इसको x1 + x2 और y1 + y2/2 से इसको मिड पॉइंट फार्मूले से इसको निकाला। फिर इन दोनों को लेंगे तो इसका मिड पॉइंट आ जाएगा, तो मिड पॉइंट इससे निकाल देंगे, और इस और इस कोऑर्डिनेट को लेके इसका मिड पॉइंट निकाल सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से मिड पॉइंट फार्मूला हम यूज करके क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। क्लियर है, अगर अच्छा लग रहा है तो आप सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए, और कहीं कुछ डाउट हो तो आप कमेंट्स कीजिए। ओके, इसके आगे हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू।